हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम आप पास आ रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल और इंटर के लिए मैंने कुछ विशेष वीडियो क्लासेस बनाई हैं। तो वो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगी मैथ और साइंस के लिए। तो उसी कड़ी में आज पहली जो वीडियो है वो एसिड बेस एंड साल्ट के लिए चैप्टर है आपका साइंस में, उसको आज पढ़ाया जाएगा। तो उसे ध्यान सुनेंगे और निश्चित मेरा ऐसा मानना है कि देखेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और सभी सिलेबस को एक बार शॉर्टकट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो एसिड के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। एसिड क्या है? जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, यौगिक जो या मतलब कंपाउंड्स जो सॉर टेस्ट होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है उनका, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, सारे क्या कैसे कहलाते हैं? आपके एसिड कहलाते हैं। जनरली मैं बताऊं स्वाद कैसा होता है उनका? खट्टा, सॉर टेस्ट होता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन उत्पन्न करते हैं, और कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? सारे एसिड्स होते हैं। और जनरली इनको अगर साइंस के केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर कहें तो वो पदार्थ, वो यौगिक जिनका एक्वस सॉल्यूशन कौन से आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। एक रिएक्शन भी है मैंने लिखी है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो इसमें हाइड्रोजन आयन देगा ये और क्लोरीन आयन देगा, तो ये क्या है? एक एसिड है। ऐसे ही अगर इसका वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है और क्लोरीन आयन देता है। ठीक है, और वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन भी बनाता है। तो एसिड वो यौगिक हैं या वो कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें ज़रूरी। लेकिन एक थोड़ा सा कंट्रडिक्शन ये है कि जैसे ग्लूकोज है, इसमें हाइड्रोजन होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो वो एसिड ही हो, तो ग्लूकोज एसिड नहीं है हाइड्रोजन होता हुए भी। ठीक है, तो जनरली क्या डेफिनेशन है इसकी? वो यौगिक या वो कंपाउंड जिनका एक्वस सॉल्यूशन कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, या वाटर सॉल्यूशन का वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, तो वो सब क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। दो कैटेगरी में बांटा गया है एसिड्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो वो एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो जाए जिनका, वो क्या कहलाएंगे? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो इनका वीक आयोनाइजेशन होता है वो सारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। क्लियर? दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वो एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए या कम्प्लीटली जिनका आयोनाइजेशन हो जाए वो आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनका नहीं होता है कम्प्लीटली या कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वो आपके वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे जो जनरली आपकी लैंग्वेज बताएं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, आपको पता है, तो जो भर भर के हाइड्रोजन आयन दें, मतलब खूब मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में दिल खोल कर हाइड्रोजन आयन दें, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और जो बहुत कम मात्रा में, बहुत कंजूसी के साथ हाइड्रोजन आयन दें, वो कैसे एसिड है? वीक एसिड है। ठीक है, तो जो खूब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब जो डिसोसिएट होते हैं, ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं, हाईली डिसोसिएशन होता है इसमें, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनमें पार्शली डिसोसिएशन हो वो क्या कहलाते हैं? वो वीक एसिड कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ कुछ एसिडों के नाम भी मैंने आपको दिए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये आपका ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी क्रम में कुछ वीक एसिड्स के नाम लिखे हैं। वीक एसिड कैसे हैं? CH3COOH नाम पता है इसका? ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इसी क्रम में H2CO3 ये कार्बोनिल एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है। और H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है। क्लियर? तो कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के भी मैंने नाम लिखे हैं। ठीक है, एक बात है, CH3 वीक एसिड है,
CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग, ये तो स्ट्रॉन्ग था, वीक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिल एसिड है, वीक एसिड है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, वो वीक एसिड है। अब बात आती है डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये डाइल्यूट एसिड जब ये डाइल्यूट, दो तरह के एसिड हैं, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट क्या है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? वो एसिड जिसमें एसिड की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो, वो एसिड आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की अमाउंट कम हो, वो सारे आपके कहलाते हैं आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो व वाटर की मात्रा कम हो, अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन अमाउंट ऑफ एसिड। क्लियर? और जिस एसिड में वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड के अमाउंट कम हो, वो सारे कहलाते हैं आपके डाइल्यूट एसिड। ठीक है? और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है आपका? जिसमें वाटर कम हो, एसिड ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड है। और जिसमें वाटर ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, वो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। ठीक है? दो कैटेगरी में बांटा गया है एसिड्स को। डाइल्यूट एसिड है एक आपका, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। क्लियर? ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब एसिड को डाइल्यूशन कैसे करते हैं ये भी आप ध्यान रखें, इसमें कुछ प्रक्रिया है। एसिड जो होते हैं, एसिड का जो डाइल्यूशन है, हाईली कोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें। जब डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं, मान लीजिए वाटर है और यहाँ से आप इसमें ये एसिड डाल रहे हैं। ठीक है? दूसरा प्रोसीजर ये हो सकता है डाइल्यूशन का, एसिड के डाइल्यूशन में, ये आपका एसिड है और यहाँ से आप इसको, इसमें से वाटर डालते हैं आप इसके। ठीक है? तो इसमें कौन सा प्रोसीजर सही है और कौन सा प्रोसीजर गलत है? तो इसमें ये जो रिएक्शन है बता चुका, जो कहूँ आपको, हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत अमाउंट में हीट जनरेट होती है, निकलती है। तो ये प्रोसेस जो है, ये आपका रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है? वाटर में, एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वाटर में एसिड मिलाते हैं। ये राइट है। ठीक है? क्यों? ये बहुत सारी हीट निकलती है जब वाटर रिएक्शन करता है एसिड से, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए ये प्रोसीजर गलत होता है। एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ठीक है, एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं बूंद बूंद करके। ये डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है। ठीक है? तो क्या करेंगे हम, डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है, एसिड को थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड में मिलाते हैं। ठीक है? तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एकदम से ऊपर आपके एसिड आ जाएगा। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे इसके बाद। ये कुछ जनरल चीज़ें थी मैंने बताई। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये इस तरह का क्वेश्चन, कि क्या कोई आपको दे दिया, फल दे दिया, इसमें कौन सा एसिड आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे आप नींबू है, नींबू पानी आप लोग सभी ने पिया होगा, इसमें एसिड्स होता है, कौन सा एसिड होता है ये पता होना चाहिए आपको। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बता सकते हैं नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो सेट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सेट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह इमली में टाइटेरिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड आता है। इसी तरह मधुमक्खी और चींटी का जो डंक होता है उसमें एथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया है, एथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लर्न करेंगे और एक अच्छे से नोट्स भी तैयार करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अच्छे मार्क्स लाने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है, आपके नोट्स बड़े अच्छे बने होने चाहिए, उसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। जो भी बच्चे बड़े अच्छे नंबर्स पाते होते हैं, टॉप करते हैं, उनका सबसे अच्छा तरीका उनका यही होता है, बहुत अच्छे नोट्स तैयार करते हैं।
और नोट्स में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो उन्हें याद होती हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं भी कुछ रह जाता है या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हें वो हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। मैं पढ़ाऊँगा आपको और पूरा प्रयास करूँगा कोई भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे परीक्षा की दृष्टि से। अभी मैंने एसिड के बारे में आपको लोग पढ़ाया है, आगे इसकी और भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडिकेटर है, पीएच वैल्यू है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा आपको।